अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। वीडियो के अंदर पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। गिरफ्तारी, चेकिंग, फ़्लाइट और जो लोग नया वीज़ा लेना चाहते हैं उनके हवाले से। और यहाँ पे बात करेंगे हम छूट के हवाले से, जो क्या इंडियन वर्कर के हवाले से बात आ रही है। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं आप वीडियो कहां से देख पा रहे हैं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो सबसे पहली खबर आ रही है, जलेब के अंदर, महबूला के अंदर जो पुलिस है वो चेकिंग कर रही है। लोगों को रोक रोक के उनकी आईडी जो है वो चेक कर रही है। अगर आपकी आईडी सही है, वैलिड है तो ठीक है, आपको जाने दिया जाएगा। वरना अगर आईडी नहीं है, आईडी एक्सपायरी हो चुकी है, फिर आपको पकड़ लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये काम जो है बस के अंदर भी चल रहा है। बसों को रोक रोक के जो है वो पुलिस वाले देख रहे हैं, और जो स्टॉपेज वगैरह होते हैं उन पर भी देख रहे हैं। तो अगर आप कहीं पर भी आवाजाही कर रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना आईडी कार्ड के सफ़र वगैरह करते हैं और अपने साथ में नहीं रखते हैं। कुछ ना कुछ आपके पास में प्रूफ होना चाहिए, चाहे उसका फ़ोटो होना चाहिए या फिर फ़ोन के अंदर होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, अभी कुछ ऑफिसों को बंद किया गया है, जो क्या डोमेस्टिक लेबर ऑफिस जो कुवैत के अंदर चल रहे थे, और ये बिना लाइसेंस के ऑफिस चल रहे थे। ध्यान रखिएगा, जिनके पास में लाइसेंस नहीं है, अगर वो ऑफिस चल रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, और जितने वर्कर उसके अंदर काम करते हैं और जो चलाता है, रन करता है, उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाता है। तो उनके अंदर जो घर खाता में काम करते हैं, 4-5 लोग पकड़े गए, और साथ ही साथ ऑफिसों को बंद कर दिया गया। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी किसी से वीज़ा इशू करवाएं या किसी से भी वीज़ा लें तो ऐसे ही लाइसेंस होल्डर ऑफिस से वीज़ा लें, जो कि आपको परेशानी ना हो या फिर किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। इस चीज़ का ख़ास करके ध्यान दीजिएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे छूट के हवाले से। बहुत सारे लोग हमें कमेंट करके पूछ रहे हैं कि भाई छूट कब आने वाली है, कुछ इसके बारे में जानकारी दे दीजिए, कुछ अपडेट है या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं है। चाहे आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश कहीं के भी रहने वाले हैं, गवर्नमेंट इसके बारे में नहीं सोच रही है। लेकिन हाँ, अगर आप एक इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर रहते हैं तो आप अपनी एम्बेसी को कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री के हों। आप अपनी एम्बेसी से कांटेक्ट करके उनसे मदद ले सकते हैं, वो आपकी पूरी पूरी मदद करेगी। पासपोर्ट नहीं है आपके पास में, गुम गया है, या फिर आप इलीगल तरीके से हैं, तो आप एमएससी से जब बात करेंगे तो वो आपको आगे का रास्ता बता देंगे, किस तरीके से आपने आगे का प्रोसेस कराना है, किस तरीके से क्या करना है, वो आपका डॉक्यूमेंट्स बना कर देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो भी पेनल्टी वगैरह आती है या फिर कोई केस वगैरह है, किसी भी तरीके से आपके कफिल ने, कंपनी ने कोई किसी तरीके का केस कर रखा है, तो तब तक वो फाइनल नहीं होगा जब तक आप कुवैत को नहीं छोड़ पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपने कोई लोन वगैरह ले रखा है, कोई आप पर गिरामा फाइन वगैरह है, किसी भी तरीके से कोई जुर्माना है, आपने कुछ ऐसा काम किया था और आप भाग चुके हैं और आपने वो नहीं भरा है, तो आपको वो भी भरना होगा। उसके भी चीज़ आपने ख़ास करके देख लेनी है, क्योंकि ऐसे लोगों के जो है वो सफ़र रुक जाते हैं। अगर आपने टिकट ले लिया, कुछ भी कर लिया किसी भी तरीके से, तो आप बिना उसके जो है काम नहीं कर पाएंगे, ना ही सफ़र कर पाएंगे। आज के लिए इतने ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली को ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।